हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे वेज पेटीज़। मार्केट से भी अच्छी, एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इसे कैसे बनाना है, चलिए झटपट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लगाना है आटा। तो इसके लिए हमने लिया है 2.5 कप मैदा। अब इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधी छोटी चम्मच कलौंजी, इसे काला जीरा भी कहते हैं। और अब इसमें डालेंगे ऑयल। तो मैंने घर के चम्मच से 5 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। जो हम घर में नाश्ते के लिए चम्मच का इस्तेमाल करते हैं उसी से हमें डालना है। अब इन सारी चीज़ों को हमें पहले आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो पेटीज़ के लिए डो लगता है ना, वो बिल्कुल नरम मुलायम सॉफ्ट डो लगाया जाता है। जैसे हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का हमें आटा लगाना है। तो अगर आप ज़्यादा हार्ड इसे गूंद लीजिएगा तो बेलने में आपको दिक्कत आएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका नरम मुलायम हम डो तैयार कर लेंगे। तो अब इसे कवर करके 20 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखा है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो अब डाल देना है आधी छोटी चम्मच जीरा। और अब मैं डालूँगी एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। हल्का सा सौटे कर लेंगे। और अब यहाँ ऐड करना है एक बारीक कटा हुआ गाजर। अब इन दोनों चीज़ों को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। और अब ऐड कर देंगे एक बारीक कटा प्याज। तो ये सभी चीज़ें सॉफ्ट हो जाए इसके लिए यहीं हमें ऐड कर देना है नमक। तो ये गया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि ये सभी चीज़ें सॉफ्ट ना हो जाए। और अब डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे कुछ मसाले। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच काश्मीरी मिर्च। मसालों के साथ 4 से 5 मिनट तक सारी चीज़ों को पका लेना है। और अब डालेंगे 2 बॉयल आलू। तो हाथों से इस तरीके से आप क्रश करके डालें। ग्रेट करके बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि पेटीज़ में जो आलू वगैरह होते हैं वो हल्के से चंक्स में होते हैं, तभी उसका मज़ा आता है खाने में। तो इस तरीके से आलूओं को 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। तो अब ऐड कर देंगे लास्ट में गरम मसाला और चाट मसाला। मिक्स कर लेते हैं। तो अगर चाट मसाला नहीं हो तो आप आमचूर पाउडर आधी चम्मच डाल लें। और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हरा धनिया। अब धनिया को भी मिक्स कर लेते हैं। तो जब तक स्टफिंग ठंडी होगी तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो जिस तरीके से हम रोटियों के लिए ये लोई बनाते हैं, मैं तो लोई ही बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो पूरे 11 लोई बन के तैयार हो गई है। अब हल्का सा सूखा आटा छिड़क के इसे हमें रोटियों की तरह बेलना है। तो जैसे हम पतली पतली रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से इसे हमें बना लेना है।
अब एक बड़ी सी प्लेट मैंने ली है, इसमें हल्का सा मैदा छिड़क लिया है। अब एक एक करके सारी रोटियों को मैदा छिड़कते हुए रखते जाना है। तो ये लीजिए 11 रोटियां हमने बेल के तैयार कर ली हैं। अब इसके लिए साटा तैयार कर लेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में मैंने आधा कप रिफाइन ऑयल लिया है। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो फटाफट से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारा साटा भी एकदम रेडी है। इस तरह से लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अब एक रोटी ले लेंगे और जो हमने साटा तैयार किया है वो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच डाल लें, ताकि पूरे रोटियों पे अच्छे से ये फैल जाए। तो या तो आप इसे हाथों से अच्छे से फैला लें या फिर ब्रश से। अब सूखा मैदा छिड़क लेंगे और इसके ऊपर दूसरी रोटी भी सेम तरीके से हमें रखनी है और दोबारा से इसके ऊपर लिक्विड डालेंगे और अच्छे से चारों तरफ हाथों से इसे फैला लेना है। इसके ऊपर फिर से तीसरी रोटी और जितनी भी रोटियां हैं सबको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए पूरा 11 रोटियों की सेट तैयार है। अब इसे हमें बेल लेना है। तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं या बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना मोटा चाहिए। तो ये लीजिए। अब इसके साइड्स को हम काट लेंगे। ये जो आड़ी तिरछी सारी साइड्स है ना, उसको हल्का हल्का सा काट लेना है। दोबारा से इसके ऊपर जो साटा है उसे चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए चम्मच से या हाथों से हम लगा लेंगे। अब एक साइड को उठा के हाफ मोड़ना है। फिर दूसरे साइड को इसके ऊपर हम रख लेंगे। तो हाफ हाफ करके दोनों साइड से इसे मोड़ लेना है। और इसे स्क्वायर शेप में ही बेल लेना है। जो शेप है उसी में हमें इसे बेलते जाना है। तो काफ़ी लंबी सी ये बन के तैयार हो गई है। अब जो ये साइड्स है उसे हल्का हल्का सा काट लेंगे। ये जो आरी तिरछी सी दिख रही है उसे काट के हटा लेंगे। और जितने भी हमने साइड्स को हटाया है उसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बताऊंगी क्या करना है। तो अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी आप देख लीजिए। तो इस तरीके से इक्वल साइज में स्क्वायर शेप में हमें काट लेना है। तो 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमें एक थिक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब जो स्टफिंग है उसे इस तरीके से एक साइड में डालेंगे और जो मैदे की लिक्विड हमने बनाई थी गाढ़ा घोल, उसे इस तरीके से चारों तरफ लगा लेना है। इससे क्या होगा, जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, क्योंकि ये डीप फ्राई होता है। तो ये लीजिए पेटीज हमारी रेडी है। तो इसी तरीके से सबको तैयार कर लेना है। तो मैंने आपको लेयर नहीं दिखाई थी, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी लेयर है। जब आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो सारी लेयर जो है वो खुलेगी। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो तेल को मैंने पहले से हल्का सा गर्म कर रखा है। तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम गर्म हो और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। तो ये धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगेगी, तो आप देख सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ एक बार पलट लेंगे।
तो ये लीजिए तैयार है हमारी वेज पेटीज़। तो अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर रखना है तो आप डार्क कर लें, गोल्डन कलर रखना है तो आप इस स्टेज पे इसे निकाल लें। वैसे भी ये धीरे धीरे गर्म रहती है तो इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो ही जाता है। और बाकी बचे हुए इसी तरीके से हमने डीप फ्राई कर लिया है। और अब जो साइड्स बचे थे ना उसे मैंने कैंची से छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। तो इस तरीके से इसे आप फ्राई कर लें, फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत टेस्टी लगती है चाय के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ। तो पेटीज़ के साथ ये खारी फ्री हो गई, मतलब 2 in 1 रेसिपी बन गई है। तो बहुत ही क्रंची बन के ये तैयार हुई है। तो आप इसे चाय के साथ शाम को खा सकते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा। तो एकदम क्रंची और सॉफ्ट पेटीज़ बनके तैयार हो गई है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।